अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। मैं मोहम्मद वकास हूँ, आपका केमिस्ट्री टीचर, और ये है आपका चैनल MWS केमिस्ट्री। स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर 10 का हमारा पार्ट 2 है, जो कि टोटली अबाउट आइसोमेरिज्म है, एंड दिस विल बी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो हम देखते हैं कि कार्बन कार्बन रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन की वजह से जो उसके ऊपर ग्रुप्स होते हैं, उनकी स्पेशल अरेंजमेंट डिफरेंट होने की वजह से वो अराइज होता था। तो यहाँ पे भी ऐसे ही है कि जो सेंट्रल मेटल एटम है उसके गिर्द जो लिगेंड्स हैं वो रिस्ट्रिक्टेड रहते हैं, और उनकी डिफरेंट तरह की अरेंजमेंट की वजह से स्पेस के अंदर जो आइसोमेरिज्म अराइज होगा वो हमारे पास ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कहलाएगा। अब हमारे पास दो कोऑर्डिनेशन स्फीयर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट होती हैं। सबसे पहले ना हम कोऑर्डिनेशन नंबर 4 की बात करेंगे। कोऑर्डिनेशन नंबर 4। अब जो हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, इसमें दो तरह की ज्योमेट्रीज हम देखते हैं। एक हमारे पास होती है यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन। sp3 हाइब्रिडाइजेशन की वजह से जो ज्योमेट्री बनती है वो टेट्राहेड्रल होती है, ठीक है। तो ये हमारे पास, और दूसरी जो हमारे पास ज्योमेट्री होती है वो जो हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन होती है वो होती है dsp2, और इसकी वजह से जो ज्योमेट्री बनती है हमारे पास, हाँ जी बिल्कुल, वो स्क्वायर प्लेनर होती है। अब यहाँ पे जो जानने वाली बात है वो इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे तो हमारे पास हो गई टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। अब जो हमारे पास टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है ना, इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ये वाली ज्योमेट्री में नहीं होता। हाँ, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। मैंने आपको ये चीज़ आप अपने जो है वो इसको आप मेमोराइज कर लो कि जो sp3 हाइब्रिडाइजेशन है हमारे पास, जिसमें टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बनती है, इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं पाया जाता। हाँ, इसकी वजह भी होती है, मैं उसको आगे चल के एक्सप्लेन करता हूँ। जो कि हमारे पास dsp2 हाइब्रिडाइजेशन से जो हमारे पास कोऑर्डिनेशन स्फीयर बनती है, वो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में वो हमारे पास क्या होती है, यस, वो होती है स्क्वायर प्लेनर। स्क्वायर प्लेनर। अब इस ज्योमेट्री में हमारे पास ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पाया जाता है। अब वजह क्या होती है, देखो हमारे पास यहाँ पे जो हम टर्म्स यूज़ करेंगे वो भी सिस और ट्रांस ही हैं, यानी ये दो तरह का ही आइसोमेरिज्म हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म स्टडी करते हैं। अब जो सिस है बेसिकली यहाँ पे इससे मुराद एडजेसेंट होता है, एडजेसेंट, और ट्रांस का मतलब ऑपोजिट होता है, ऑपोजिट, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा इसको इलेबोरेट कर देता हूँ। लाइक हमारे पास ये सेंट्रल मेटल एटम है, ठीक है, यहाँ पे ये A है और ये A है, यहाँ पे B है और ये B है। अब देखो ये ना एक दूसरे से डायगोनल फॉर्म में, यानी ऑपोजिट फॉर्म में है। इसको हम डायगोनल फॉर्म भी कह सकते हैं, ऑपोजिट और डायगोनल, ठीक है, ये इस तरह। तो ये डायगोनल फॉर्म में है, इसी तरह ये एक दूसरे से डायगोनल है, तो ये हमारे पास फॉर्म होगी ट्रांस, समझ गए। और अगर हम यहाँ पे A लिख लें और दोनों ऊपर B लिख लें, तो अब ये अब ये इस तरह से डायगोनल नहीं है, बल्कि ये वाली B साइड सेम साइड पे आ गई है और ये भी, तो हम इसको एडजेसेंट बोलेंगे। तो ये सिस हो गया। अब ये कौन सी बन गई है, सिस। अब होता क्या, जो हमारे पास टेट्राहेड्रल शेप होती है ना, टेट्राहेड्रल शेप में हमारे पास अरेंजमेंट कुछ इस तरह की होती है, मतलब A B। तो इसमें जो सारे ये वाले ग्रुप्स होते हैं ना टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में, जो एंगल 109.5 डिग्री बनाता है, तो इसमें सारे जो ग्रुप्स हो जाते हैं वो एडजेसेंट हो जाते हैं। दैट इज वाई हम कहते हैं जो हमारे पास sp3 हाइब्रिडाइजेशन से टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बनती है इन कोऑर्डिनेशन नंबर 4, उसमें ड्यू टू एडजेसेंट पोजीशन ऑफ ऑल 4 लिगेंड्स ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म अराइज नहीं होता। आई थिंक कि मेरा पॉइंट आप पिक कर गए हो। तो हम आगे बढ़ते हैं। मतलब ये चीज़ आपको समझाने के लिए थी कि जो हमारे पास sp3 हाइब्रिडाइजेशन से ज्योमेट्री बनेगी टेट्राहेड्रल शेप इन कोऑर्डिनेशन नंबर 4, उसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म निश्चित नहीं होता, ठीक है। तो देखते हैं फिर कहाँ पे होता है, इस ज्योमेट्री में होता है। अब इसमें मैं बात करने लगा हूँ स्क्वायर प्लेनर में। अब ये बात याद है, स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री में हम बात करने लगे कि इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कैसे अराइज होगा। इसमें भी अब कंडीशनल हैं चीज़ें। कैसे, अगर हम सेंट्रल मेटल एटम M मान लें और इसके साथ चारों लिगेंड सिमिलर होंगे, तो फिर इसमें आइसोमेरिज्म नहीं हो सकता, भले ये स्क्वायर प्लेनरी ज्योमेट्री क्यों नहीं है कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में, लेकिन चूंकि चारों लिगेंड सेम अटैच हैं सेंट्रल मेटल एटम के साथ, तो इसमें इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर में या इस कोऑर्डिनेशन नंबर 4 की स्क्वायर प्लेनर शेप में भी आइसोमेरिज्म आपको ज्योमेट्रिकल नहीं मिलने वाला। अच्छा सर, फिर Ma3B में तो होगा नहीं। अब इसमें सिर्फ एक लिगेंड डिफरेंट हुआ है, तो ये किसके साथ ऑपोजिट या
सिमिलर हो सकता है, तो नहीं सारी फिर ये, तो इसलिए ये जो है ये भी आइसोमरिज्म शो नहीं करेगा। तो कहाँ से होगा, वो हमारे पास आ गई। तो ये हमारे पास होगी MA2B2 टाइप में, इसके अलावा MA2BC में और MABCD में। यानी अगर सेंट्रल मेटल एटम के साथ 2 लिगेंड और 2 लिगेंड और वो दोनों सिमिलर हों, ये भी दोनों सिमिलर, लेकिन आपस में दोनों डिफरेंट हों, तो ये शो करेगा। इस तरह 2 लिगेंड आपस में सिमिलर हों लेकिन बाकी 2 डिफरेंट हों और पहले से भी डिफरेंट हों, यानी इसमें टोटल 3 तरह के लिगेंड्स होंगे और इसमें टोटल 4 तरह के लिगेंड्स होंगे। तो इन सारी जो हमारे पास कंडीशंस हैं उनमें हमारे पास ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म होगा। एग्जांपल्स मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, फिर हम उनको एलैबोरेट करते हैं। हमारे पास यहाँ पे प्लैटिनम, अब प्लैटिनम के साथ यहाँ पे 2 अमोनिया लिगेंड हैं, अमीन्स, और 2 क्लोराइड लिगेंड्स हैं ये। तो इस फॉर्म में हमारे पास ये वाला देखो 2 सिमिलर अमोनिया लिगेंड और 2 हमारे पास क्लोरीन लिगेंड है। तो इसमें हम ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म देखेंगे सिस और ट्रांस की फॉर्म में। इसमें जो हमारे पास एग्जांपल है सेम टू सेम यही है, 2 अमोनिया लिगेंड रखें और इसमें क्या करें, आप ले आएँ एक क्लोरीन और एक नाइट्रो लिगेंड, ये ठीक है, यानी नाइट्रो लिगेंड अलग है और क्लोरीन लिगेंड अलग है। तो ये इस टाइप में आ गया ये, ठीक है, और इसको हम बाद में देख लेते हैं, इसकी मतलब आगे एग्जांपल मैं दे दूंगा, ठीक है। तो ये पहले इन 2 को हम एक्सप्लेन कर लेते हैं। तो पहले ये वाला मॉलिक्यूल लेते हैं। देखो हमारे पास जो सेंट्रल मेटल एटम है वो प्लैटिनम है ये। अब इसके साथ यहाँ पे अमोनिया लिगेंड हो, अगर यहाँ पे हो, तो ये दोनों जो हैं वो हमें एडजेसेंट पोजीशन पे मिल रहे हैं दोनों। तो ये वाला जो हमारा कॉम्प्लेक्स होगा ना, इस कॉम्प्लेक्स में हम इसको सिस बोलेंगे या ट्रांस? हाँ जी बिल्कुल सिस बोलेंगे सर, क्योंकि आप देखो ये अमोनिया और ये अमोनिया एक दूसरे से एडजेसेंट है, ये क्लोरीन और ये, तो ये हमारे पास कौन सी फॉर्म होगी? यस सिस फॉर्म होगी, ठीक है, सिस आइसोमर हुआ। इसका जो दूसरा आइसोमर होगा वो मेरे ख्याल में आसानी से बन जाएगा हमारे लिए। यहाँ पे देखो अमोनिया, यहाँ इसके बिल्कुल यहाँ डायगोनल फॉर्म में या ऑपोजिट फॉर्म में अमोनिया लिख लो आप, और इस तरह यहाँ पे क्लोरीन आ जाएगी, इधर भी क्लोरीन, तो ये इसकी कौन सी फॉर्म हो जाएगी? यस ये इसकी हो जाएगी ट्रांसफॉर्म। तो ये हमने एक एग्जांपल कवर कर लिया है MA2B2 टाइप में। सो दिस वन इज MA2, ये वाली क्या टाइप थी? MA2B2 टाइप। आई होप यू अंडरस्टैंड एंड दिस इज वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड, ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है ये वाली, देखो इसको हम देख लेते हैं। ये हमारे पास है PT, 2 हमारे पास अमोनिया लिगेंड है, इसमें एक हमने नाइट्रो लिगेंड लिया है NO2, नाइट्राइट वैसे ये लिगेंड होता है, और साथ में हमारे पास क्लोरीन, ये ठीक है, ये हो गया हमारे पास। और ये किस टाइप में आएगा? यस ऑफ कोर्स दिस विल इन MA2BC। 2 मतलब ये अमोनिया मुझे 2 लिखने हैं यहाँ पे, 2 अमोनिया लिगेंड यहाँ पे सिमिलर हैं, एक नाइट्रो और एक क्लोरो ग्रुप है, सिंपल। अब इसके बना लें 2, अब कैसे बनेंगे वो देख लें आप। पहले ना दोनों अमोनिया को आप एक ही साइड पे रख लो, यूँ, ये हमारे पास होगा, और इधर हमारे पास आ गया क्लोरीन और इधर आ गया हमारे पास नाइट्रो NO2, ठीक है। तो ये इसकी सिस फॉर्म बन गई। अब ट्रांसफॉर्म कैसे बनेगी वो जरा, ये स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री बना रहा हूं मैं, जितनी भी ज्योमेट्रीज आपको नजर आ रही हैं दीज ऑल आर स्क्वायर प्लेनर। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात जो है वो आपने याद रखनी है, ज्योमेट्री का भी ख्याल करना है। तो यहाँ पे PT है और यहाँ पे अमोनिया है हमारे पास। अब इसको डायगोनल फॉर्म में बना लें, ये तो ये ऑपोजिट हो जाएगी, तो ये ट्रांस बन जाएगी। क्लोरो हम किसको देख के बना रहे हैं? यस हम अमोनिया को देख के बना रहे हैं इसको सिस या ट्रांस, यानी अमोनिया को हम देख रहे हैं वो सिस पोजीशन पे आ रहा है या ट्रांस यानी एडजेसेंट पोजीशन पे आ रहा है या वो डायगोनल पोजीशन पे आ रहा है। तो इस लिहाज से ये हमारा सिस हो गया, सिस इसलिए ये और ये दोनों एडजेसेंट पे पड़े। ट्रांस ये वाला हो गया क्योंकि ये दोनों ऑपोजिट पे पड़े, तो दिस विल बी ट्रांसफॉर्म। अब इस स्क्वायर प्लेनर में हमारे पास एक आखिरी एग्जांपल है जो MABCD में है, यानी जिसमें 4 लिगेंड डिफरेंट होंगे ABCD। तो आइए उस एग्जांपल को कवर करने के बाद फिर हम कोऑर्डिनेशन नंबर 6 पे मूव करेंगे, लेकिन अभी जो मैं एग्जांपल दूंगा इसके बाद वाली वो हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर 4 ही की है। तो जो हमारे पास आखिरी एग्जांपल है उसको देख लेते हैं, वो आएगी MABCD टाइप में, यानी 4 लिगेंड्स ही डिफरेंट होंगे। एग्जांपल हमारे पास है PT, PY पिरिडीन, अमोनिया लिगेंड है, यहाँ पे क्लोरो लिगेंड है और ब्रोमो लिगेंड है। सो ऑल 4 लिगेंड्स अटैच विद दिस सिमिलर प्लैटिनम सेंट्रल मेटल एटम आर डिफरेंट।
सो इसकी बेस पे अगर हम इनकी बनाएं तो हमारे पास 3 बेसिकली इसके आइसोमर हमें मिले हैं पॉसिबल जो हैं। वो कैसे? हमने 2 को जो है ना फिक्स कर लेना है, यानी क्लोरो और ब्रोमो को आप समझ लो, इनके अकॉर्डिंगली हम बात करें, ठीक है। बहरहाल मैं बताता हूँ कैसे इसको फिक्स करना है आपने। अमोनिया और पिरिडीन ये एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट आ रहे हैं, इसी तरह क्लोरीन और ब्रोमीन एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट आ रहे हैं इस हमारे पास स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री के अंदर, ऐसे ही है ना? यस। अब दूसरा इसका जो पॉसिबल आइसोमर है वो कैसे बनेगा कि मैं क्या करूं, मैं ना ये जो अमोनिया है इसको इस नीचे ले आऊं ब्रोमीन की जगह और ब्रोमीन को ऊपर ले जाऊं, तो ये एक थोड़ा डिफरेंट इसका आइसोमर बन जाएगा। कैसे? ये देख लें आप, स्पेस में ये अरेंजमेंट को चेंज करना है ना आपने, ये ब्रोमीन और ब्रोमीन की जगह क्या आ गया? अमोनिया लिगेंड। अब आपको यहां पे वाज़े एक डिफरेंस नजर आ रहा होगा, ठीक है। डिफरेंस क्या नजर आ रहा है हमें? बेसिकली ना प्रैक्टिकली हमें इसके 3 आइसोमर मिले हैं, तो हम 3 को डिफरेंट तरह से अरेंज करना यहाँ पे सीखेंगे कि किस तरह से उनको हम अरेंज कर सकते हैं। पहले हमने क्या किया, क्लोरीन और ब्रोमीन को डायगोनल फॉर्म में बनाया, अब हमने दोनों को एडजेसेंट फॉर्म में बनाया। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखें आप, अमोनिया और पिरिडीन क्या आ रहे थे? यस, डायगोनल फॉर्म में। यहाँ पे आपको अमोनिया और पिरिडीन, यस, ये आपको एडजेसेंट फॉर्म में नजर आ रहे हैं और ये भी दोनों एडजेसेंट। हमारे पास आइसोमर इसके बन गए हैं। अब हम तीसरा जो आइसोमर बनाएंगे ना, कोशिश करेंगे वो इन दोनों से थोड़ा सा हमें डिफरेंट लगे। अच्छा, बेसिकली है पता क्या, ये जो हमारे पास कंपाउंड है ये वाला, इसके हमें 3 ही पॉसिबल आइसोमर जो हैं वो मिले हैं, तो हमने 3 बना देने हैं, जैसे यहाँ पे हमें मिले बने हुए नजर आ रहे हैं। तो देखते हैं कैसे बन सकता है इसका पॉसिबल आइसोमर। हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अमोनिया लगा देते हैं और क्या करते हैं हम, यस, यहाँ पे हम लगा देते हैं ब्रोमीन। मैं आपको बताऊंगा भी ये पहले दोनों से डिफरेंट होगा, कैसे डिफरेंट होगा वो उधर हम देख लेते हैं। पिरिडीन और यहाँ पे हमारे पास है क्लोरीन। अच्छा, अब आप कह रहे होंगे कि सर देखें आपने ये डिफरेंट तो नहीं बनाया, ये तो सिमिलर है बाकियों से। तो नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंट है। थोड़ा सा डिफरेंस यहाँ पे कैसे आ रहा है, देखो ये तो चलो दोनों एडजस्टेंट पे आ रहे हैं, ये भी दोनों एडजस्टेंट पे आ रहे हैं, तो सर ये देखें यहाँ ये दोनों एडजस्टेंट थे, ये भी दोनों एडजस्टेंट थे, तो ये तो उस तरह सिमिलर हो गया, बिल्कुल सही बात है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ चेक करो, अमोनिया के जो डायगोनल फॉर्म में है वो क्लोरो ग्रुप है, लेकिन यहाँ पे अमोनिया के डायगोनल फॉर्म में ब्रोमो है, तो सर यहाँ ये डिफरेंट है। देखो, तो आपने इस तरह 3 डिफरेंट बना देने, क्योंकि वैसे तो पॉसिबिलिटी शायद इससे भी ज़्यादा हों, लेकिन स्टूडेंट्स आपने 3 ही बनाने, क्योंकि हमें प्रैक्टिकली इसके 3 ही पॉसिबल आइसोमर मिले हैं। तो ये था हमारे पास ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन नंबर 4, जिसमें हमने 3 टाइप्स कवर की, Ma2B2, सही है, जिसमें 2 लिगेंड ये एक जैसे, ये 2 एक जैसे। फिर हमने कवर की Ma2BC, इसके भी 2 ही पॉसिबल आइसोमर मिले। फिर हमने लास्ट में कवर की MABCD, और इसमें हमें 3 इसके पॉसिबल आइसोमर जो ज्योमेट्रिकल थे वो मिले हैं। तो अब हम बात करेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में, और देखते हैं उसमें कितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं और हमारे पास कितने एग्जाम्पल्स हैं टू डिस्कस। आइए उसको देखते हैं। हाँ जी, तो स्टूडेंट्स अब हमारे पास है कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के, उसको हम देखते हैं कौन सी हमारे पास पॉसिबल एग्जांपल्स हैं। हम 2 ही एग्जांपल्स को डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं, वैसे तो और ज़्यादा भी हो सकती हैं, इतनी काफ़ी होंगी आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगर हम यहाँ पे बात करें कोऑर्डिनेशन नंबर 6 की, सो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में आपको बहुत अच्छे से पता है जो हमारे पास ज्योमेट्री होती है, यस सर, वो ऑक्टाहेड्रल होती है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे हमारे पास ज्योमेट्री कौन सी बनेगी, ऑक्टाहेड्रल। तो ये तो बात हमें समझ आ गई। ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री के बारे में आपको बताया हुआ है, मेरी प्रीवियस जो वीडियोस हैं ऑन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, उसमें जाके आप VBT, MOT और CFT, वर्नर्स थ्योरी, सिज्विक थ्योरी, उसमें सारों में ये चीज़ें हमने एक्सप्लेन कर रखी हैं, ठीक है। तो लिहाजा इस पर मुझे डिटेल में जाने की जरूरत नहीं। बहरहाल यहाँ पे 2 तरह की हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल होती है, D2sp3, ये आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होता है, और एक इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होता है sp3d2। तो इसके बारे में भी आपको सारी चीज़ें मैंने डिटेल्स में बताई हुई हैं। बहरहाल अब हम बात करेंगे, देखें जो हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, ऑक्टाहेड्रल की ज्योमेट्री बनेगी। अब इसमें अगर हम शुरू करें पहली टाइप Ma6 में, तो इसमें सारे लिगेंड्स ही सिमिलर हैं, तो इसमें तो बिल्कुल भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म अराइज नहीं होगा। इसी तरह जो हमारे पास Ma5B होगा, इसमें भी नहीं होगा, क्योंकि कम से कम 2 लिगेंड्स तो डिफरेंट होना। हाँ, एक हमारे पास है यहाँ पे टाइप Ma4B2। अब इसमें एग्जाम्पल जो सी है वो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। एग्जाम्पल है हमारे पास कोबाल्ट, कोबाल्ट के साथ यहाँ पे 4 अमोनिया लिगेंड है और 2 क्लोरो लिगेंड है, और ओवरऑल इस स्फीयर पे चार्ज होता है प्लस।
अब ये ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बनेगी और इसमें कैसे कैसे वो पॉसिबल आइसोमर्स होंगे वो हम देख, 2 ही बनेंगे, सिंपल है। तो देखते हैं, यहाँ पे हम बना लेते हैं। ये हमने कोबाल्ट बना ली। पहले केस में हम क्या करते हैं, जो क्लोरीन है और जो अमोनिया लिगेंड्स हैं सारों को हम आपस में क्या बना लेते हैं, यस हम यहाँ पे बना लेते हैं इनको, यस सर हम इनको बना लेते हैं एडजेसेंट पोजीशन पे। ठीक है जी, मेरी बात समझ गए। तो यहाँ पे देख लो सारे जो अमोनिया लिगेंड हैं या जो क्लोरो लिगेंड्स हैं अराउंड द सेंट्रल मेटल एटम कोबाल्ट, तो वो सारे ही हमने क्या बनाए हैं, यस हमने एडजेसेंट पोजीशन पे बनाने की कोशिश की है। कोई भी इसमें डायगोनल में नहीं है। ये ब्रैकेट्स थोड़ी स्क्वायर ब्रैकेट्स टेढ़ी हो रही हैं दूसरी तरफ। तो ये हमारे पास इस पे ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज है। ऑलराइट, तो ये था हमारे पास इसका पहला आइसोमर। इसको हम क्या बोलेंगे, यस ये होगा सिस आइसोमर। इसका जो दूसरा आइसोमर बनेगा वो ट्रांस हो जाएगा। उसमें आप सिंपली क्या करो, सेंटर में कोबाल्ट लिखो, समझदार हो, यस क्लोरीन को ये देखो 180 डिग्री एंगल पे बना दो ऑपोजिट, और यहाँ पे अमोनिया लिगेंड आ गए यहाँ पे भी। तो इसमें अमोनिया जो है वो आपस में एडजेसेंट है, लेकिन जो क्लोरीन है वो आपस में क्या है, यस वो यहाँ पे डायगोनल हैं यानी ऑपोजिट हैं। ये दोनों एडजेसेंट है यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, लेकिन यहाँ से तो वो आगे ये आ गया ना बीच में। तो बहरहाल आप इसमें देख लो तो ये हमारे पास ट्रांस ज्योमेट्री बनती है क्लोरीन के पर्सपेक्टिव से। और यहाँ अगर ऐसे देखें तो फिर तो ये भी ऐसे पॉसिबल है, बल्कि नहीं, हाँ इसको अगर हम गौर से देखें ना, इस तरह से भी ये डायगोनल है और ये देखें इस तरह से भी डायगोनल है, तो ये हर लिहाज से ट्रांस है। लेकिन यहाँ से ये सिस भी है एक अगर एंगल से देखें, लेकिन ओवरऑल हम इसको ट्रांस ही बोलेंगे ड्यू टू दीज 2 क्लोरो ग्रुप। अब इसमें ये वायलेट कलर का होता है, ब्लूइश वायलेट कलर, और यहाँ पे इसका कलर ग्रीन होता है। तो 2 डिफरेंट कलर आ गए, तो इट मीन्स दोनों की ज्योमेट्री डिफरेंट है, कहीं ना कहीं फिजिकल प्रॉपर्टीज का डिफरेंस आ रहा है। और डिफरेंस क्यों आ रहा है, ड्यू टू डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ ग्रुप्स इन स्पेस अराउंड द सेम सेंट्रल मेटल एटम कोबाल्ट। अब इसमें एक और हमारे पास एग्जांपल है, वो हमारे पास टाइप कौन सी है, ये है जी हमारे पास MA2B2C2, ये वाली हमारे पास टाइप। और इसमें जो हमारा सेंट्रल एटम है, यस ये क्रोमियम है, और इसमें यस देख लेते हैं जी, हमारे पास सेंट्रल एटम क्रोमियम है, क्रोमियम के साथ 2 एक्वा लिगेंड्स हैं, 2 हमारे पास यहाँ पे अमोनिया लिगेंड है और 2 यहाँ पे ब्रोमो लिगेंड है। ये हमारे पास कंपाउंड है जी, और इस पर ओवरऑल चार्ज प्लस आ रहा है, ये बिल्कुल इसी तरह जैसे यहाँ पे आ रहा था। ये मैं लिखना भूल गया, यहाँ पे चार्ज, तो यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे प्लस है। ठीक है, अब इसके टोटल 5 पॉसिबल आइसोमर्स हैं। हाउ मेनी, 5। पहले आप दोनों सिस बना लो, फिर हम 3 ट्रांस इसके बनाएंगे। देखते हैं कैसे। मैं आपको पहले तो सेंट्रल एटम क्रोमियम बना लो, ठीक है, इसके गिर्द यूँ 6 लगा लो आप, चूँकि ऑक्टाहेड्रल शेप बननी है। ये लगा लिए मैंने, ये मैंने स्क्वायर ब्रैकेट्स भी लगा लिए हैं, और स्क्वायर ब्रैकेट्स पे चार्ज पॉजिटिव आ गए। ठीक है, अब यहाँ पे हमने लिगेंड्स लिखने, इसी तरह दूसरी भी मैं बना लेता हूँ। चलो ये हमने यहाँ पे ये बना लेते हैं दूसरी, मुझे उम्मीद है कि ये नज़र भी आ रहा होगा आपको सही से। ठीक है, अब यहाँ क्रोमियम 1 2 3 4 5 6, और इस पर भी प्लस चार्ज आएगा। अब हम करेंगे क्या, आप ऐसे करो, सारों को ना हमने चूँकि एडजस्टेंट बनाना है तो सारों को करीब करीब बनाओ। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लगा लेता हूँ ब्रोमीन, यहाँ पे भी ये 2 ब्रोमो एडजस्टेंट हो गए। इस तरह यहाँ पे अमोनिया लगा देता हूँ, यहाँ पे भी अमोनिया भी एडजस्टेंट हो गए। यहाँ पे वाटर लगा लें और यहाँ पे भी, तो ये भी एडजस्टेंट हो गए। तो ये सारे सिस हैं, ऐसा है ना। हाँ, अब दूसरा जो आइसोमर है वो हम इसमें ट्रांस बना सकते हैं, सारा ही ट्रांस, यानी ये पूरा सिस है। यहाँ पे ये देखें मुकम्मल सिस है ओवरऑल। इनको देखें और इनको। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे ब्रोमीन लगाते हैं और यहाँ पे ब्रोमीन, अब ये ट्रांस हो गया। यहाँ अमोनिया लगा दिया, यहाँ भी अमोनिया, तो ये भी ट्रांस हो गया। यहाँ पे वाटर लगा दिया और यहाँ पे, तो ये भी ट्रांस हो गया। तो अब आप देख लो, इसमें हमारे पास जो सारे लिगेंड्स हैं वो ट्रांस आ रहे हैं, तो हम यानी डायगोनल में आ रहे हैं तो इसको ट्रांस बोल देंगे। ठीक है, हाँ ठीक है। अब इसके 3 और आइसोमर्स हैं, तो वो भी बनाने हमने, वो थोड़े छोटे करके यहाँ पे बना लेते हैं क्योंकि जगह थोड़ी कम होगी। तो यहाँ 1 2 3 4 5 6, ये हमने कैसे बनाने हैं ये मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। कैसे बनेंगे ये 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 6। सारों में जो स्फीयर होगी उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा,
यहाँ पे हम लिख लेते हैं, पहले ये पॉजिटिव चार्ज सारों में लिख लेते हैं, इधर भी आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, ठीक हो गया। हाँ, अब क्या करो, एक को ट्रांस बना दो, दो को सिस बना दो। यहाँ पे देखो सारे या तो सिस आए थे और सारे इसमें ट्रांस आए थे। इसमें हम क्या करेंगे, 1 ट्रांस रखेंगे एंड 2 वो सिस रख लेंगे। 3 डिफरेंट हमारे पास है ना, वो क्या नाम है, लिगेंड्स, तो 3 दफ़ा उनको ट्रांस रख के बाकी 2, हर दफ़ा एक को ट्रांस रखते जाओ और बाकी 2 को आप सिस रखते जाओ। कैसे, लाइक पहले हम ब्रोमो को ट्रांस रख लेते हैं 2 को, और अमोनिया और वाटर को सिस रख लेते हैं। यहाँ पे अमोनिया और यहाँ पे अमोनिया, ये आपस में एडजस्टेंट हो गए। इसी तरह इधर वाटर लिख लो और इधर भी वाटर लिख लो, तो ये देखो वाटर एडजस्टेंट हो गए, अमोनिया एडजस्टेंट हो गए, लेकिन ये ब्रोमो बिल्कुल ट्रांस हो गए। तो ये हमारे पास मैं ऊपर लिख दिया है कि एक इसमें ट्रांस आ रहा है, 2 इसमें सिस आ रहे हैं, तो बताने की अब मजीद नीचे जरूरत नहीं। यहाँ पे भी आप ऐसे करो, अमोनिया को रख लो ट्रांस, अमोनिया को ट्रांस रखोगे तो ब्रोमो यहाँ पे और यहाँ पे ब्रोमो, ये सिस में आ गए, ये थोड़ा स्फीयर से बाहर चला गया, बहरहाल आपको समझ आ गई। और यहाँ वाटर आपके पास आ गए एडजस्टेंट में, यहाँ पे ब्रोमो एडजस्टेंट, वाटर एडजस्टेंट, लेकिन ट्रांस में कौन आ गए, यानी ऑपोजिट कौन आ गए, या डायगोनल कौन आ गए, अमोनिया लिगेंड। यहाँ पे ब्रोमो थे, यहाँ एक रह गया वाटर है, उसको यहाँ पे आप डायगोनल रख लो या ऑपोजिट रख लो, और ब्रोमो ये वाला ब्रोमो और अमोनिया और ये अमोनिया, ये तो देखो हर 3 आइसोमर्स में मैंने डिफरेंट अरेंजमेंट की है, ब्रोमो फिक्स किया, अमोनिया किया, वाटर किया एज ए ट्रांस, और बाकियों को मैंने सिस रखा। तो सब में ऐसे हो रहा है, ये बच्चों का थोड़ा शोर है पीछे, तो डोंट बी वरीड अबाउट, आप फोकस करें अपने लेक्चर पे। देखें 1 ट्रांस है और 2 इसमें सिस फॉर्म्स हैं, तो ओवरऑल हमारे पास कितने आइसोमर्स हैं, यस 5, सो वी हैव 5 आइसोमर्स। और एक और चीज़, अगर हमारे पास MABCDEF 1 2 3 4 5 6 हैं, ABC अल्फाबेटिकली ABCDEF, तो इसमें टोटल 6 हैं हमारे पास लिगेंड्स, तो 6 लिगेंड्स डिफरेंट हैं विद द सेम सेंट्रल मेटल एटम, और इसमें टोटल हमारे पास 13 पॉसिबल आइसोमर्स होते हैं, 13 पॉसिबल आइसोमर्स। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का लेक्चर नंबर 10 का पार्ट 2 था, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, और ये बाकी सारों से इंपॉर्टेंट है, यानी ऑप्टिकल और स्ट्रक्चरल से सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स है। आई रियली होप स्टूडेंट्स दिस लेक्चर इज़ वेरी क्लियर एंड क्रिस्टल क्लियर टू यू। सो अगर आपको ये समझ आ गया है तो इसको लाइक ज़रूर कर दें। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।